स्टेज पे जलवा फरमा हम सबके आंखों की ठंडक हुजूर अमीन मिल्लत, मेरे बड़े करीब और मेरे बड़े अजीज दोस्त हुजूर अमान मिल्लत, जिनकी लाइफ अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, ऐसे डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, पालघर में बहुत अच्छा काम करने वाली फलाही तंजीम के जुमला डिग्निटरीज और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, बेहद खूबसूरत तकरीरें हो चुकी और आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं वो इसलिए कि एक एजुकेशन का बहुत बड़ा इदारा वो पालघर में कायम होने जा रहा है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एजुकेशन में मुझे कुछ और दिखने लगा और जो थोड़ा सा वक्त मैं आपके सामने हूं मैं अपनी नजरों से दिखाने की कोशिश करता हूं। आपके पालघर के पास एक खूबसूरत जंगल है, उसे हम वेस्टर्न घाट्स के जंगल कहते हैं। इन जंगलों में चिड़ियाएं उड़ती हैं और खूबसूरत दिखने वाली चिड़ियाएं नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक रंग बिरंगे फल खाने के लिए पेड़ों के पास आती है। अल्लाह ने जब फलों को बनाया तो फलों के अंदर एक बीज रखा और उस बीज की तासीर ये रखी कि इंसान के पेट में हर चीज गलती है लेकिन बीज नहीं गलता। अगर कोई बीज घोट लो तो वो बिना हजम हुए वो बीज उसी तरह बाहर आता है मैक्सिमम केसेस। और अल्लाह ने जब चिड़िया बनाई तो बड़ी हिकमत के साथ चिड़िया को हर चीज दी, उसे परवाज के लिए पर दिए, सब कुछ दिया, लेकिन चिड़िया के चोंच के अंदर दांत नहीं। अब ये जो कुदरत की डिजाइनिंग है, हम अल्लाह को जब मजहबी किताबों में ढूंढते हैं तो उससे मोहब्बत रखने वालों को वो हर किताब में नजर आता है। तो चिड़ियाएं उड़कर आती हैं, रंग बिरंगा फल देखकर बड़ी मेहनत से अपनी चोंच से तोड़कर घोटने की कोशिश करती और वो पूरा फल घोट जाती है और घोटने के बाद वो किसी दिशा में उड़ती हैं। थोड़ी देर के बाद जो फल का गूदा है वो हजम हो जाता है और उड़ रही चिड़िया के बीट के साथ, उड़ रही चिड़िया के फर्टिलाइजर के साथ वो बीज आसमान से जमीन में गिरता है और जिस दिशा में चिड़िया उड़ रही थी, जब उसके बीट के साथ वो बीज नीचे गिरता है तो उस डायरेक्शन, उस दिशा में जंगल बढ़ने लगता है। आप सोचिए कि चिड़िया को डिजाइन करने वाले ने क्या सोच के डिजाइन किया और पेड़ों के रंग बिरंगे फलों को क्या सोच के डिजाइन किया और बीज को उसने कैसे डिजाइन किया कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पेड़ अपने बीज को दूर तक पहुंचवा रहा है और चिड़िया के पेट को तवानाई और खाना भी दे रहा है। जब हम पढ़ने बैठते हैं और हर चीज समझ कर पढ़ते हैं तब एक नायाब चीज हम पर अल्लाह की तरफ से तारी होती है जो हमें उसके और करीब ले जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो तुरंत एक जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? बेशक। क्या जवाब आएगा? जरा जोर से बोलिए, क्या जवाब आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अल्लाह कादिर कुदरत है तो क्या जवाब आएगा? जोर से, आवाज नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप क्या दे सकते हैं? क्या मिसाल दे सकते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा
लोगों को सरप्राइज करने वाला जो सबूत है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर कुदरत है, वो कोई और चीज नहीं, ये पानी। साइंस के मुताबिक, यहां स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, साइंस के मुताबिक पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर बना है। इसे साइंस में हम क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई, क्या कहते हैं? H2O। आप नासा चले जाइए, स्पेस एक्स चले जाइए, उनसे पूछिए कि आप हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाइड्रोजन अति ज्वलनशील होता है। हम अपने रॉकेट में हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह करते हैं। और 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की किताब में लिखा था कि बिना ऑक्सीजन के दुनिया की कोई चीज जल नहीं सकती। क्या आपको वो मिसाल याद है? एक मोमबत्ती जलाओ, उस पर ग्लास रखो, ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती बुझ जाती थी। कम से कम 6वीं क्लास में इतना तो समझ में आया था कि ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है और हाइड्रोजन भड़कता है, और हाइड्रोजन इतनी ताकत से भड़कता है कि इस ग्रह से रॉकेट निकाल कर वो किसी भी ग्रह पर ले जा सकता है। तो ये मेरे रब की कुदरत है कि 2 भड़काने वाले और 1 आग लगाने वाले, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को जब हमारे रब ने कहा कुन फयकून, तो दोनों ने अपनी तासीर बदल दी। जैसे ही 2 भड़काने वाले 1 जलाने वाले के साथ मिले, ना वो भड़का रहे हैं ना वो जला रहे हैं, बल्कि बुझाने के काम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जिसे आप दुनियावी तालीम मानकर छोड़े बैठे हैं, दरअसल वो दीनी तालीम, जो आपने ये दीन और दुनिया को अलग अलग किया हुआ है। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया में जो जानते हैं, जो गैलीलियो ने कहा था और जो गैलीलियो की कब्र पे लिखा हुआ। गैलीलियो ने कहा था मजहब और साइंस एक ही रब को बयान करने वाली 2 जबानें हैं। ये दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं कि मजहब और साइंस दरअसल गहराई से जानने वाला वो अपने रब के और करीब हो जाता है। एनवायरमेंट की किताबें जो यूपीएससी में चलती हैं, उन किताबों में ये लिखा हुआ है कि हर जानवर अपने खाने की जगह से करीब रहता है, लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसे अल्लाह ने प्रोग्रामिंग की है, वो बहुत दूर से अपना कुनबा लेकर आता है और पेट भर खाना खा के फिर बहुत दूर वापस लौट जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की नौकरी पालघर में है तो क्या वो मुंबई से रोज अप डाउन करेगा कि पालघर में ही घर ले लेगा? लेकिन जंगल में एक ऐसा जानवर है जो बहुत दूर से चल के आता है, उसे हम हाथी कहते हैं। तो आपने देखा होगा टीवी में या किसी वीडियो में, हाथी अपने कुनबे के साथ, पूरे फैमिली के साथ बहुत दूर से आएगा, दिन भर वो हजारों पत्तियां खाएगा और फिर बहुत दूर जाएगा। हाथी का साइज जितना बड़ा होता है उसके दिमाग का साइज भी उतना ही बड़ा होता है। तो हाथी से ये पूछा गया कि भाई तुम ये यहीं क्यों नहीं घर बना लेते जहां हरी हरी पत्तियां, इतने दूर से रोज आते क्यों और जाते क्यों? तो उसकी जबान होती तो वो साइंस से आपको समझाता कि मेरे रब का हुक्म है कि हर जानवर अपने खाने के करीब रहेगा, लेकिन तुम दूर से आना और दूर जाना। क्यों? तो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि हाथी जब अपने परिवारों के साथ चलते हैं, परिवार के साथ चलते हैं, तो उनके वजन से उनके पैरों से दबकर छोटी छोटी नालियां बनती हैं। और जब बारिश होती है तो जंगल में एक बड़ा तालाब होता है और कई सारे छोटे तालाब होते हैं, और छोटे तालाब का पानी गर्मी में भाप बनकर जल्दी उड़ जाता है,
लेकिन बड़ा तालाब बहुत दिनों तक भरा रहता है। तो हाथी के पैरों से बनने वाली इन्हीं नालियों में बड़े तालाब से बहकर आने वाला पानी छोटे तालाबों को लबालब रखता है। अगर अपने रब को पहचानना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में आप पर यह फर्ज है कि आपको हर लाइन समझकर उस पर गौर फिक्र करके पढ़नी होगी। अब वो जमाने गए जिस तरह की पढ़ाइयां हम करते थे। यहां मैं बहुत सारे इनाम देख के डर गया कि क्या पता यहां फिर जिन बच्चों ने टॉप किया है उनको इनाम बांटा जाए। सर, बच्चों ने टॉप किया है तो इनाम देना तो अच्छी बात है ना सर, उसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं, ये इनाम टॉप करने से ज्यादा अच्छी उल्टी करने के लिए दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे सर, टॉप करना और उल्टी करना ये कौन सी बात होगी? तो आपने खुद महसूस किया होगा, खासकर मैं बच्चियों से पूछ रहा हूं जो इतना पढ़ लिख ले रही हैं कि उनके टक्कर के उन्हें हस्बैंड नहीं मिल रहे। अभी जहीर काजी साहब इतनी अच्छी बात बोल रहे थे कि मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया और मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी बच्ची को खुश रखोगे कि नहीं? बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हारे वालिद दामाद कितना अच्छा है ये कभी दामाद को नहीं देखेंगे। जब तुम शादी, वो तो शादी से पहले सर ने इंटरव्यू लिया था इसलिए दामाद से कहा, वरना बाप की आंखें दामाद कितना अच्छा है ये अपनी बेटी की आंखों की खुशी में देखती है। दामाद नेक है, काबिल है, अच्छा है, इसकी गवाही सिर्फ और सिर्फ लड़की की आंखों में होती है। उसमें जितनी खुशियां और जितनी मुसर्रत होती है, बाप का दिल उतना बड़ा होता है। तो जब तुम पढ़ाई करोगी मेरी बच्चियों, तो वो जमाने गए जब यूपीएससी में सवाल ऐसे आते थे जिनका जवाब रट कर जाना पड़ता था। गांधी जी कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उनकी वाइफ का नाम क्या था, तो हम जाकर लिख देते थे गांधी जी कहां पैदा हुए? गांधी जी पालघर में पैदा हुए थे। और गांधी जी की वाइफ का नाम, गांधी जी मेमन थे, पता नहीं, है ना, भूल जाते थे। लेकिन अब एक छोटा सा डिवाइस है, आपको अपने कान में पहनना है और 3.5 लाख रुपए का, 3,62,000 का गूगल का वर्चुअल रियलिटी चश्मा है। उस चश्मे को पहनते ही मुझे आप सबके आधार कार्ड नंबर दिखने लगेंगे, आप सबके नाम दिखने लगेंगे, आप सबने लास्ट यूट्यूब पे वीडियो कौन सा देखा है वो दिखने लगेगा। उस चश्मे को पहनते ही सवाल के नीचे मुझे उसका जवाब लिखा हुआ दिखने लगेगा। तो आने वाले जमाने में नीट की कोचिंग में पैसे नहीं लगाना, यूपीएससी की कोचिंग करने दिल्ली नहीं जाना है, एक एक रुपया बचा के वो चश्मा खरीद के अपने बच्चों को देना है। उन्होंने वो चश्मा पहनना है और कोई भी नीट, कोई भी यूपीएससी पास कर लेना। क्या ऐसा हो सकता है? जवाब है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन के सोर्सेस बदल रहे हैं, जैसे जैसे किताब कॉपियों की जगह वर्चुअल रियलिटी के गॉगल आ रहे हैं, वैसे वैसे इम्तिहान भी बदल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आईएएस के एग्जाम में अब ये नहीं पूछते कि गांधी जी कहां पैदा हुए थे, कौन सी तारीख को पैदा हुए, उनकी वाइफ का नाम क्या था, वो दादा अब्दुल्ला के लिए साउथ अफ्रीका किस सन में गए थे, वो ये नहीं पूछते। अब इम्तिहान में, यूपीएससी में पहला सवाल होता है, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? अगर कान में गूगल पहन के भी जाओ तो गूगल से पूछो धीरे से, गूगल गांधी जी, एलेक्सा नाम है उसका, आपने देखा होगा अमेज़न का डिवाइस है एलेक्सा, एलेक्सा गांधी जी, तो एलेक्सा कान में बोलने लगती है, सर गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 राजकोट में पैदा हुए थे, काठियावाड़ के दीवान के। अरे एलेक्सा,
गांधी जी, अरे सर उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था, जो उनसे 2 साल बड़ी थी, वो साउथ अफ्रीका। अरे एलेक्सा, गांधी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा एकदम खामोश है, वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। डांट के कहा, अब इन्विजिलेटर भी सामने बैठा है, डांट भी नहीं सकते, तो खांसते हुए कहा एलेक्सा। तो एलेक्सा कान में कहती है, ये सवाल सोच समझकर गौर फिक्र करने वाले इंसानों के लिए बनाया गया था, कृपया मशीन को परेशान ना करें। ये सवाल गौर फिक्र करने वाले आलिम उलेमा जो हैं, 14 साल दीन की तालीमात मदरसों में ले रहे। जिस एक हदीस को लेने के लिए इमाम बुखारी को 9 दिन जाना पड़ता था, वो 9 माइक्रोसेकंड में गूगल के ऊपर आती है। अगर किसी आलिम से मुनाजरा करना होगा आने वाले जमाने में, तो लोग चश्मा पहनकर उस पर इस्लाम की बातें देख देख कर आलिम को जवाब देंगे। सवाल है, क्या वो उस दिन उन उलेमाओं को हरा पाएंगे? जवाब है हां और जवाब है ना। हां, उन उलेमाओं को तो हरा देंगे जो रट कर बैठे थे, लेकिन उन उलेमाओं को तो नहीं हरा पाएंगे जिन्होंने मसलों पे इतना गौर व फिक्र किया है जितना दुनिया में किसी ने नहीं किया। मेरे साथ बॉम्बे से मेरे एक मेहमान आए हैं, रियाज मुकाशी साहब। वो रोबोट के पार्ट्स बनाकर जापान में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो एक मोटर बनाते हैं जिसे रोबोट के चेहरे में लगाया जा रहा है। रोबोट के चेहरे के अंदर 32 मोटर लगती है, और जब आप रोबोट से बात करते हैं तो रोबोट जवाब देने के वक्त अपना चेहरा वैसा बदलता है जैसे इंसानों का चेहरा हैरत ज़दा होकर बदलता है। मतलब जब आप रोबोट से बात करेंगे तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस होंगे। उस तरह की मोटर बनाई जा रही है, और सिर्फ एक रोबोट के चेहरे पर 32 मोटरें लगाई जा रही। पता नहीं पाल घर में कितने बच्चे हैं यहां जो बैठे हैं जो चैट जीपीटी का नाम जानते हैं। क्या आपने सुना है चैट जीपीटी? ये दुनिया के हर सवाल का जवाब लिख सकता है। और ये क्या करता है, जब हम इससे कोई सवाल पूछते हैं तो ये इंटरनेट पे जाकर डेटा उठाता है, और जो सबसे सही डेटा है उसमें से लाइन चुनकर सीधा जवाब बनाकर आपको देता है। मतलब अब आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं। तो लोग चैट जीपीटी के पास गए, और इंसान तो इंसान है, मशीन से 2 कदम आगे। तो लोग चैट जीपीटी के पास गए और अपनी बीमारी बताकर उससे दवाइयां लिखवाने लगे। चैट जीपीटी भी खुशी खुशी दवा लिखने लगा। तो डॉक्टरों ने आवाज उठाई कि एक मशीन को इंसान के जिस्म के साथ खेलने नहीं देना चाहिए। तो चैट जीपीटी के दवा लिखने पर बैन लगाया गया। आज चैट जीपीटी दवा नहीं लिखता, पर चैट जीपीटी कहानियां लिखता है, गाने लिखता है, नाते लिखता है, आर्टिकल लिखता है। तो कोई चैट जीपीटी के पास गया और उसने कहा, सुनो, मेरे बच्चे का बर्थडे है शाम को, उसकी ये खास बातें हैं, उसे ये पसंद है, अपनी माँ का लाडला है, इस तारीख को पैदा हुआ था, दादा बहुत मानते हैं। क्या इन इंफॉर्मेशन के साथ तुम मुझे एक गीत लिख के दे सकते हो जो शाम को उसके बर्थडे में पढ़ा जाए? चैट जीपीटी सिर्फ 3 माइक्रोसेकंड में वो गीत लिख देता है। तो फिर हम चैट जीपीटी को पलट के कहते हैं नहीं, मजा नहीं आया। तो चैट जीपीटी पलट के हमसे चॉइस मांगता है, गुलजार की तर्ज पे लिखो कि जावेद अख्तर की तर्ज पे लिखो। तो हम कहते हैं भाई गुलजार की तर्ज पे लिख दे। तो वो गुलजार की तर्ज पे पूरा गाना लिख कर देता है।
फिर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या तुम गुलजार से अच्छा लिख सकते हो, तो चैट जीपीटी जवाब देता है नहीं, पर जितनी देर में गुलजार एक लिख सकते हैं मैं हजारों लिख सकता हूं। एक रोबोट है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं किस तरह की दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक रोबोट है सोफिया, वो आपसे बात करती है, आपका ख्याल रखती है, उसके चेहरे में 32 मोटर लगी हुई हैं, उसके स्किन का कलर भी चेंज होता है। तो किसी ने बड़ी अच्छी तजवीज दी कि चैट जीपीटी को उठाकर सोफिया में क्यों ना डाल दिया जाए। मतलब सोफिया जिस दिमाग से सोचती है उस दिमाग में चैट जीपीटी डाल देते हैं। सोफिया एक खूबसूरत रोबोट है, उसके दिमाग में चैट जीपीटी है, हम उससे जो मांगेंगे वो मिलेगा। आपको मालूम है ऐसा हो रहा है, और इससे आने वाली दुनिया में क्या नताइज होंगे। इंसान अल्लाह ने जोड़े में बनाया है। कुरान पाक में आयत है कि हमने आसमानों में जोड़े बनाए ताकि तुम जमीन में एक दूसरे से मिलो और करार पाओ। पर अल्लाह ने औरतों को एक बड़ी खूबसूरत साइकिल से गुजारा है जिसमें उनके हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, और इसी से रिश्ते में खूबसूरती आती है। कभी औरत एकदम गुस्से में होती है, कभी बहुत मोहब्बत में होती है, कभी ज्यादा ख्याल रखती है, कभी ज्यादा डांट देती है। एक किताब में लिखा गया है कि अगर चैट जीपीटी को सोफिया में डाल दिया जाएगा तो फिर लड़के लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, वो रोबोट से शादी करेंगे। मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा इकोनॉमिक टाइम्स में तो मैं बहुत हंसा। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, लड़की से शादी नहीं करेंगे, रोबोट से करेंगे। तो लड़कों का इंटरव्यू छपा था उसमें कि सोफिया रोबोट मेरे नोट्स कंप्लीट कर देती है, मेरी किताब लिख देती है, मेरी ऑफिस की फाइलें देख लेती है, अच्छा गाना सुना देती है। जब मैं ऑफिस से आने वाला होता हूं तो यूट्यूब से एक बहुत अच्छी रेसिपी डाउनलोड करके मेरा फेवरेट खाना बना देती है और मुझसे कुछ नहीं मांगती। तो मैं तो इसी से शादी करना चाहूंगा। आप सोचिए जमाना किस तेजी से किस तरफ जा रहा है। एक दिन दज्जाल का फितना आएगा जिसको पढ़कर हम बड़े हुए हैं, लेकिन दज्जालियत के फितने वो अभी इस दुनिया में ही शुरू हो चुके। और आपको यकीन नहीं होगा, इस दज्जालियत के फितनों ने आपको बहुत गहरा पकड़ रखा। जितनी बार आप YouTube पे जाते हैं और एक वीडियो देखते हैं, YouTube के एल्गोरिदम को सिर्फ एक प्रोग्रामिंग की गई है कि जो तुम्हारे YouTube के प्लेटफॉर्म पर आए उसे रोके रखना, उसे जाने मत। तो किसी चरस बेचने वाले की तरह YouTube हमें वीडियो ऐसे दिखाता है जो पिछले वीडियो से ऊंचा होते हैं। मिसाल, अगर मैं रोज आऊं और रोज एक ही तकरीर करूं तो क्या आप रोज सुनने आएंगे? नहीं। लेकिन अगर मैं रोज आऊं और पिछले दिन से बेहतर बात बताऊं तो क्या आप पूरे मन से रोज आएंगे? YouTube यही करता है। जब आप एक वीडियो देखने जाते हैं तो उससे ऊंचा वीडियो, फिर उससे ऊंचा वीडियो, फिर उससे ऊंचा वीडियो, और आपको महसूस नहीं होता। वो वीडियो पूरा आपको धीरे धीरे बदल देता है। वो घंटों आपके साथ पलंग पर लेटकर आपको पट्टी पढ़ा रहा है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको और कट्टर हिंदू, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको और मायूस मुसलमान बना रहा है। और हम इससे घिरे हुए हैं, और हम ऐसे जमाने में एंटर कर गए हैं कि जहां हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे हमारे नाक के नीचे क्या कर रहे हैं, इसे भी कसम खाकर नहीं बताया जा सकता है कि वो क्या हो रहा है। इस जमाने में इंफॉर्मेशन की पढ़ाई कराने से ज्यादा जरूरी है कैरेक्टर की पढ़ाई करवाना। इस जमाने में
इस जमाने में तालीम से ज्यादा जरूरी है तरबियत को पढ़ाना। इसीलिए हजरत की तरफ देखकर कह रहा हूं, इस जमाने में यह ज्यादा जरूरी है कि एक खानकाही कॉन्वेंट बनाना। सिर्फ कॉन्वेंट से काम नहीं चलेगा, कॉन्वेंट भी चाहिए, वरना H2O में वो अल्लाह नहीं देख पाएगा। कॉन्वेंट भी चाहिए, वरना चिड़िया के उड़ने में वो रब को तलाश नहीं पाएगा। कॉन्वेंट भी चाहिए, वरना वो हाथियों के पैर से बनी हुई नालियों में सूरे रहमान की तफसीर नहीं ढूंढ पाएगा, जिसमें अल्लाह पाक कहता है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। लेकिन कॉन्वेंट के साथ वो खानकाही निजाम भी चाहिए जो हमारे नफ्स को तोड़ता हो, हमें बड़ों का अदब सिखाता हो, जो हमें एक लायक इंसान बनाता हो। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसने बहुत पैसा कमाया? बिल गेट्स के ऊपर एक वीडियो है, आपको देखना चाहिए। उसमें बिल गेट्स के घर को दिखाया गया है। उस घर में 14 किचन है, 40 बेडरूम है, और पता नहीं क्यों एक इंसान के लिए 18 बाथरूम। लेकिन वीडियो खत्म होते होते बोलता है वो, ये तो बिल गेट्स का घर है, इनकी बेटी इनके साथ नहीं रहती, उसका घर तो इनसे आलीशान। अब आप बताइए, क्या बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं जिनकी बेटी उनके साथ रहना नहीं पसंद करती? क्या हम उन्हें अमीर और कबीर कह सकते हैं? बिल्कुल। बेटा, हमें तुम चाहिए, और दुनिया के सबसे नायाब अमेज़न से इनाम लेने वाले जैसे सर बता रहे थे वैसे चाहिए। बेटा, हमें आप चाहिए, डॉक्टर जहीर काजी की तरह 30% पेशेंट से फीस नहीं लेने वाले चाहिए। बेटा, हमें आप चाहिए, हमें आप चाहिए। हमें दुनिया में आप कलेक्टर, कमिश्नर बने हुए यूपीएससी, आईएएस वाले चाहिए। लेकिन आपने आजकल इंसानों को नहीं देखा। इंसानों को देखा है? इंसान 2 पैर पे चलने वाला एक बहुत बड़ा दिमाग बनकर रह गया है, जिसके साए में उसका दिल मर गया है। ये बात बहुत गहरी है, आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे बन गए हैं, ब्रैकेट में इजराइल। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों पे बम बरसा रहे हैं, बेगुनाह मासूमों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। क्यों? 2 टांग पे चलने वाला बहुत बड़ा दिमाग है, जिसके साए में दिल मरा हुआ। अल्लाह तुम्हें ऐसी तालीम से बचाए, तुम्हारा दिमाग भी बहुत बड़ा हो, तुम भी पद्मश्री बनो, तुम भी पद्म भूषण बनो, तुम भी एपीजे अब्दुल कलाम बनो। पर याद रखो, एपीजे अब्दुल कलाम का दिमाग जितना बड़ा था, उनका दिल उससे ज्यादा बड़ा। कहीं दिमाग की इस तालीम में तुम्हारे दिल की मौत ना हो जाए, तुम्हारे दिल की मौत ना हो जाए। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, जो पालघर की फलाही तंजीम ने फैसला लिया है अलीगढ़ के मॉडल को लाने का, खानकाही कॉन्वेंट के मॉडल को लाने का, मैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपको एक बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, और वो ये है कि देखना कहीं ये तवाज़ुन खराब ना हो जाए। 16 घंटे आईएएस की तैयारी जरूर करना बेटा। आईएएस बनोगे
तो अपनी एक सिग्नेचर से हजारों को इंसाफ दिला पाओगे। जज बनोगे तो कुरान में एक आयत है, वो आयत अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत की तरफ इशारा करती है, बेगुनाहों की गर्दनें छुड़ा पाओगे। लेकिन कोई डॉक्टर, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, कोई डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टरी अगर इस नियत से कर रहा है कि मैं डॉक्टर बनकर गरीबों और जरूरतमंदों के काम आऊंगा, दुखियारों और पिछड़ों की दर्दमंदी करूंगा, तो उसका डॉक्टर बनना ऐन इबादत है। और कोई आलिम बन रहा है, वो मदरसे में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस नियत से कि जब मैं स्टेज से बोलूंगा लोग मेरे हाथ चूमेंगे, मेरी वाहवाही करेंगे, मेरा नाम होगा, तो उसका आलिम बनना भी दुनियावी। इसका मतलब याद रखो। डॉक्टर जहीर काजी साहब की स्पीच को बस एक लाइन में समेटने की कोशिश करते हुए, इस्लाम की पहली हदीस इमाम बुखारी ने ऐसी रखी, अल्लाह ना करे अगर इस्लाम की सारी किताबें कहीं खो जाएं, तो उस एक हदीस से दोबारा पूरा इस्लाम जिंदा किया जा सकता है। और उस हदीस को हम कहते हैं अल आमाल बिन्निया, अमल का सारा दारोमदार। तो अल्लाह का वास्ता वो खान का ही कॉन्वेंट बने, आप इस बात में जरूर कुछ करना। उसमें एक ईंट लगा सको तो एक ईंट जरूर लगाना, क्योंकि मेरे रब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर किसी ने कोई पेड़ लगाया और उस पर फल हुए और चरिंद परिंद ने वो फल खाए, राहगीर उसके साये में बैठे, किसी ने उसकी लकड़ी तोड़कर हाथ सेकने के लिए आग जलाई, खाना बनाने के लिए आग जलाई, या लकड़ी काटकर घर बनाया, हर चीज का सवाब उस पेड़ लगाने वाले को। क्या आप अपनी जिंदगी में जाने से पहले पाल घर फलाही तंजीम ने ये जो बड़ा पेड़ लगाने का मंसूबा बनाया है, क्या उसमें आप हाथ मिलाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और पूरी नियत के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।